नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको सिर दर्द से संबंधित कुछ सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाब और भी जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे YouTube चैनल सबको एजुकेशन पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, सिर दर्द होने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल सिर दर्द होने का प्रमुख कारण तनाव को माना जाता है। जब आपको तनाव का अनुभव होता है तो ऐसा लगता है जैसे दर्द आपके सिर से आ रहा है। हालांकि दर्द का स्रोत मांसपेशी तनाव माना जाता है। आपके चेहरे, गर्दन और आपके सिर के चारों ओर की सभी मांसपेशियां इसमें शामिल होती है। इसके अलावा तनाव और चिंता आपको चिंताग्रस्त कर देते हैं और आपकी मांसपेशियों को कस देते हैं। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगातार देखने के कारण आपके चेहरे, गर्दन और सिर की मांसपेशियों में तनाव हो सकता है। जब आप थके हुए होता है तो आपकी मांसपेशियों में दर्द और तनाव महसूस हो सकता है। जोरदार शोर, कुछ गंध और निर्जलीकरण तनाव और मांसपेशी में दर्द पैदा कर सकता है। सवाल नंबर 2, किस कमी के कारण सिर दर्द हो जाता है? दरअसल शरीर में कुछ विटामिन की कमी के कारण से दूर हो जाता है। जैसे विटामिन डी वो हार्मोन है जिसे किडनी प्रोड्यूस करती है। हमें यह विटामिन फूड सप्लीमेंट और सूरज से मिलता है। विटामिन डी के किसी भी स्रोत में कमी होने पर सिर दर्द होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम की कमी से सिर दर्द होता है। यह मिनरल नर्व्स और मसल्स फंक्शंस को रेगुलेट करने में बॉडी की मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर लेवल मेंटेन रहता है। मैग्नीशियम की कमी माइग्रेन होने की वजहों में से एक है। नट्स, बीज, हरे पत्ते वाली सब्जियां, दूध, दही मैग्नीशियम का बेहतर स्रोत है। दरअसल पानी की कमी भी सिर दर्द की वजह हो सकती है। बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से सिर दर्द होता है। पानी पीने से शरीर में टॉक्सिन बाहर निकलता है और इन्फ्लेमेशन, गंदे वायरस शरीर में नहीं रुकते। रोज़ 2 से 2.5 लीटर पानी पीना आपकी सेहत के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा सोडियम की कमी भी सिर दर्द की वजह बनती है। एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आप सिर्फ मीठी चीज़ें खाता है तो शरीर में नमक की कमी से जूझ सकता है। शरीर में नमक की कमी होने पर सिर दर्द होता है। सवाल नंबर 3, जब सिर में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? दरअसल सिर दर्द होने पर आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं, जैसे नींबू और गर्म पानी पी सकते हैं। सेब पर नमक डालकर खा सकते हैं। लौंग की पोटली को सूंघने से आराम मिल सकता है। तुलसी और अदरक का रस पीने से राहत मिलती है। सिर की लौंग के तेल से मालिश करनी चाहिए। नींबू को चाय में मिलाकर पीने से आराम मिलता है। सवाल नंबर 4, क्लस्टर या गुच्छा सिरदर्द क्या होता है? दरअसल क्लस्टर सिरदर्द को गुच्छा सिरदर्द भी कहते हैं। गुच्छा सिरदर्द एक और अक्सर आंखों के इर्द गिर्द महसूस होने वाले अत्यंत दुखदायी दर्द के दौर होते हैं। क्लस्टर सिरदर्द अनोखा और असामान्य है। यह किसी को भी हो सकता है, परंतु पुरुषों में अधिकतर यह किसी व्यक्ति की 30 अथवा 40 वर्ष की आयु में उत्पन्न होना आरंभ होता है। गुच्छा सिरदर्द अचानक से और बिना किसी संकेत के आरंभ हो जाता है। दर्द अत्यंत प्रचंड होता है और अक्सर इसका वर्णन सिर के एक और तीव्र जलने जैसा अथवा चुभने वाले दर्द के रूप में किया जाता है। अक्सर यह आंखों के इर्द गिर्द कनपट्टी और कभी कभी चेहरे पर महसूस होता है। दरअसल प्रत्येक दौर में यह अक्सर एक तरफ ही उत्पन्न होता है। अक्सर दर्द के दौरे के दौरान लोग बेचैन और सूझ महसूस करते हैं क्योंकि दर्द अत्यधिक होता है और वह हिलने डुलने, आगे पीछे चहलकदमी अथवा दीवार पर अपना सिर मारने लगते हैं। यह दर्द के दौरे अक्सर 15 मिनट से 3 घंटे तक रहते हैं और औसतन एक दिन में 1 से 8 बार होते हैं। इस सिरदर्द के लक्षण कुछ इस तरह से हो सकते हैं, जैसे लाल और बहती आँख, पलक में लटकन और सूजन, एक आँख में अधिक छोटी पुतली, पसीने से तर चेहरा, बंद अथवा बहता नाक। सवाल नंबर 5, सिर भारी होने का क्या कारण हो सकता है? दरअसल यदि प्रतिदिन सिर में भारीपन या दर्द रहता है तो इसका कारण अवसाद भी हो सकता है। युवाओं में आजकल यह परेशानी देखी जा रही है। काफ़ी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। इसे क्रोनिक टेंशन हेडेक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भी सिर भारी होने के कई कारण हो सकते हैं। सवाल नंबर 6, माइग्रेन का दर्द क्या है और कैसे होता है? दरअसल माइग्रेन एक ऐसी अवस्था है जिसमें इंसान को बार बार गंभीर सिरदर्द का एहसास होता है। आमतौर पर इसका प्रभाव आधे सिर में देखने को मिलता है और दर्द आता जाता रहता है। हालांकि कई लोगों में यह दर्द पूरे सिर में भी हो सकता है। माइग्रेन साधारण सिरदर्द से हटकर एक विशेष तरह का सिरदर्द है और इससे पूरी दुनिया में कई लोग पीड़ित हैं। ऐसा हो सकता है कि लोग इसे आम सिरदर्द समझकर नज़रअंदाज कर दें, लेकिन ध्यान रहे अगर आपको बार बार इस तरह का दर्द होता है तो आप जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। दरअसल इस तरह की परेशानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। इस
इसके अलावा यह बीमारी बच्चों में भी पाई जाती है। आमतौर पर इसका असर कुछ घंटों तक रहता है, लेकिन यह कुछ दिन तक भी रह सकता है। काफ़ी लोगों में उम्र बढ़ने के साथ ही इसका प्रभाव कम होने लग जाता है। सवाल नंबर 7, सिर दर्द होने पर कैसा भोजन खाना चाहिए? दरअसल काजू, बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज जैसे मेवे अच्छे ऑप्शन हैं। इसके अतिरिक्त माइग्रेन के लिए हरी और पत्तेदार सब्जियां खास तौर से अच्छी होती हैं, और पालक फोलिक एसिड और विटामिन बी के साथ साथ मैग्नीशियम का एक अच्छा सोर्स है। कम मात्रा में कॉफ़ी सिर दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए केला बहुत ही बेहतरीन खाद्य पदार्थ है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, जिसकी मदद से रक्त वाहिकाओं को आराम मिलता है और सिर दर्द में भी राहत मिलती है। आलू को उसके छिलके के साथ खाने से आपका सिर दर्द दूर होता है। बड़े आलू का छिलका पोटेशियम से भरपूर होता है। इसके अलावा सिर दर्द को ठीक करने के लिए मसालेदार खाना भी जरूरी होता है। लाल मिर्च में विटामिन ई होता है, जो रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाता है। इससे सिर दर्द को कम करने में मदद मिलती है। यह सब गंभीर सिर दर्द और माइग्रेन से लड़ने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 8, सिर दर्द होने पर चक्कर क्यों आने लगते हैं? दरअसल चक्कर आना यानी सिर तेजी से घूमना, सिर में दर्द होना या सिर का गोल गोल घूमना। चक्कर आने के पीछे कई सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो रहना, आपकी लाइफस्टाइल, खाना पीना का सेवन या नींद के कमी के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। इसमें व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आता, वह सही से खड़ा भी नहीं हो पाता है। सवाल नंबर 9, सिर दर्द होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? दरअसल शराब पीने से आपके दिमाग तक रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सिर दर्द शराब में मौजूद अशुद्धियों की वजह से होता है। शराब को लंबे समय तक चलाने के लिए सल्फाइड मिलाया जाता है और इस वजह से सिर दर्द होता है। सिर दर्द की समस्या ठंडी चीज़ें खाने या पीने से भी होती है, जैसे आइसक्रीम या बर्फ़ डालकर ड्रिंक्स लेना। सिर दर्द की संभावना तब और बढ़ जाती है जब आप अधिक पसीने के बाद या गर्मी में ठंडी चीज़ खा लेते हैं व पी लेते हैं। सवाल नंबर 10, सिर दर्द और माइग्रेन में क्या अंतर होता है? दरअसल कई बार हमें हल्के से मध्यम रूपी सिर दर्द होता है। इसकी वजह है सिर और गर्दन के बीच की मांसपेशियों का संकुचन। सामान्य तौर पर सिर दर्द कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटे तक रह सकता है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहाँ इंसान को कई दिनों तक भी सिर दर्द की परेशानी रहती है। लेकिन अगर बात की जाए माइग्रेन की, तो इसका असर मध्यम से लेकर गंभीर होता है। कभी कभी तो इसका असर इतना बढ़ जाता है कि इंसान कुछ समय के लिए अपना दैनिक कार्य भी ढंग से नहीं कर पाता। जब किसी को सिर दर्द की समस्या होती है तो उसके साथ कोई चेतावनी के संकेत नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर माइग्रेन में ऑरा जैसे कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसा कम ही होता है कि नींद के दौरान आपको साधारण सिर दर्द हो, लेकिन अगर बात की जाए माइग्रेन की, तो यह आमतौर पर नींद के दौरान ही शुरू होता है। सवाल नंबर 11, सिर दर्द होने पर शरीर का कौन सा हिस्सा दबाना चाहिए? दरअसल सिर दर्द में गर्दन का ऊपरी हिस्सा दबाने से आराम मिलता है। सिर की हड्डी के नीचे पिछले और थोड़ी खाली जगह होती है। इसे दोनों ओर से अंगूठे और उंगली से हल्का प्रेशर दें। उंगली के बीच में 3 इंच का अंतर रखें। इस दौरान 2 मिनट तक गहरी सांस लेते रहें। ऐसा कुछ सेकंड के अंतराल पर करें। सिर दर्द से राहत मिल सकती है। इसके अलावा मिसली सुबह सुस्ती के साथ सिर दर्द हो तो कलाई के नीचे से जाने वाली हड्डियों के बीच के हिस्से को दबाएं। सर्दी के कारण सिर दर्द होने पर दोनों आंखों के बीच की जगह को अंगूठे से 1 से 2 मिनट तक दबाएं। इसके बाद दोनों ओर एक साथ अंगूठे से दबाएं। ऐसे 3 से 5 मिनट करने से आराम मिलेगा। सवाल नंबर 12, लगातार सिर दर्द क्या है और क्यों होता है? दरअसल हम सभी अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी बिंदु पर सिर दर्द का सामना करते हैं और आप दवा खाकर राहत महसूस करते हैं। कुछ लोग नियमित रूप से इस समस्या का सामना करते हैं और लंबे समय तक इससे बाहर नहीं आते। इसमें कई अलग अलग प्रकार के सिर दर्द शामिल हैं, जैसे तनाव सिर दर्द महसूस करते हैं, जैसे आपके सिर के चारों ओर एक करीबी फिटिंग बैंड जैसा रखा गया है। माइग्रेन एक बहुत तीव्र धड़कन सिर दर्द की तरह जैसा महसूस होता है, जो आपके सिर के दोनों ओर या दोनों तरफ हो सकता है। सप्ताह या महीने में क्लस्टर सिर दर्द हो सकता है और आपके सिर के एक तरफ गंभीर दर्द हो सकता है।